बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इज़ मैथमेटिक्स बाय एसआर। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 और 3 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस बोर्ड्स में बार बार आ चुके हैं। तो चलते हैं हम एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यूज़ नंबर 1 हमारे पास है इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स इज़ इक्वल टू। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे ये हमारे पास नीचे फंक्शन आ रहा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव। अगर हमारे पास नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाए एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये बराबर होता है हमारे पास एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये हमारे पास बनेगा एल एन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन आएगा बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, एल एन एक्स। और ये एमसीक्यूज़ मुल्तान बोर्ड्स 2015 में आ चुका है। अब इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स इसके 4 डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है और ये भी मुल्तान बोर्ड्स 2015 में आ चुके हैं। तो सीकेंट एक्स की जो हमारे पास इंटीग्रेशन होती है ये बराबर होती है हमारे पास एल एन सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। अगर कोसेकेंट एक्स की इंटीग्रेशन आ जाए तो ये हमारे पास बराबर होती है एल एन कोसेकेंट माइनस कॉट। अगर सीकेंट की आ जाए तो ये हमारे पास बराबर होती है सीकेंट एल एन सीकेंट प्लस टेन। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स डी एक्स और ये भी एमसीक्यूज 2015 में आ चुका है। अब इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स एल एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। अब इस x को हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स डिवाइडिंग बाई एल एन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये भी हमारे पास एक नीचे फंक्शन आ रहा है एल एन एक्स, ऊपर उसका डेरिवेटिव। एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर एक्स। तो वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे कि नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो ये एल एन एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन आएगा एल एन फंक्शन के हमारे पास एल एन इंटू एल एन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। सो ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन है हमारे पास एल एन इंटू एल एन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज सीकेंट 5x टेन 5x डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी। देखें सिंपल हमारे पास सीकेंट एक्स टेन एक्स की इंटीग्रेशन होती है सीकेंट एक्स, लेकिन यहाँ पे चूँकि इसके एंगल में 5 आ रहा है तो 5x का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी हम इंटीग्रेशन लिखेंगे सीकेंट 5x डिवाइडिंग बाई 5 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। हम डेरिवेटिव में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी कांस्टेंट से, लेकिन इंटीग्रेशन में 5 उस नंबर कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आएगा सीकेंट 5x डिवाइडिंग बाई 5। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है हमारे पास सीकेंट 5x डिवाइडिंग बाई 5। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास गिवन है a की पावर x डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी। इसके भी डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन a की पावर x ओवर एल एन ए ओवर a की पावर x 1 ओवर a की पावर x एल एन ए, और लास्ट ऑप्शन इसका a की पावर x एल एन ए। देखें अगर हमारे पास ये सिंपल आज इसका डेरिवेटिव फाइंड करना, तो ये होता है इसका डेरिवेटिव a की पावर x एल एन ए। अगर हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करें तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आता है, उसको कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं a की पावर x ओवर एल एन ए। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x डी एक्स इज इक्वल टू a की पावर x डिवाइडिंग बाई एल एन ए, ये इसकी इंटीग्रेशन। अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये बनेगा a की पावर x एल एन ए, ये इसका डेरिवेटिव। अगर इंटीग्रेशन आ जाए तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन ये आएगा। जैसे हम लिखते हैं कि 2 की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो ये बराबर होगा 2 की पावर x ओवर एल एन 2, ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आएगी। तो यहाँ पे इस फंक्शन का हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आएगी a की पावर x ओवर एल एन ए। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इसके बाद
इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये हमारे पास किसकी डेरिवेटिव आ रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये टेन इनवर्स ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन आ रही है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन टेन इनवर्स ऑफ एक्स। और इसके अलावा ये भी ऑप्शन ठीक है, और इसका सोल्यूशन माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स भी आ सकता है। कैसे आ सकते हैं, देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका वैसे यहाँ पे सोल्यूशन जो आ रहा है वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है टेन इनवर्स ऑफ एक्स आ रहा है। अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि यहाँ पे भी माइनस लगा लें, यहाँ पे भी माइनस, तो फिर ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये होता है कॉट इनवर्स। तो ये फिर ये माइनस वैसे, और ये डेरिवेटिव कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसको हम माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं और टेन इनवर्स ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पे इसमें माइनस कॉट इनवर्स नहीं है, तो सिंपल हम कौन सा चूज़ करेंगे, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, इसका हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन हैगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अब इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स प्लस 1, इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगी, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होती है और 1 की इंटीग्रेशन एक्स। सो इसका ऑप्शन हमारे पास आएगा, देखें इसको हम यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस 1 की इंटीग्रेशन एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ई की पावर एक्स प्लस एक्स। अब इसके बाद कॉट एक्स डी एक्स, इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगी, कॉट एक्स की इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन कॉस एक्स ओवर साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव ln f ऑफ एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, ln फंक्शन क्या हमारे पास साइन एक्स, ln साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन आ रही है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ln साइन एक्स।